ऑयल की प्राइस हो या अच्छा, ऑयल की प्राइस हो, गोल्ड की प्राइस हो, सिल्वर की प्राइस हो, वो हर चीज को जो कंट्रोल कर रहा है वो यूएस डॉलर ही है। अच्छा, ये ऊपर गोल्ड है, और ये जो चार्ट है 31.520, ये सिल्वर है, चांदी। ठीक है, चांदी की प्राइस भी गोल्ड ही कंट्रोल कर, सॉरी, यूएस डॉलर ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, प्लाटिनियम हो गया, जो मर्जी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डॉलर। और थर्ड चीज जो मैंने बोली थी वो था ऑयल। ये है हमारा क्रूड ऑयल। ठीक है, लास्ट टाइम शायद जो हमारी क्लास थी उस वक्त आई थिंक सो क्रूड ऑयल 77 समथिंग पे था, और ये 75 पे क्लोज हुआ लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, आज मार्केट क्लोज है, आज मार्केट काम नहीं कर रही। और जो हमारे पास चौथी चीज है वो आती है क्रिप्टो। क्रिप्टो यानी ये बिटकॉइन और ये वो वगैरह। क्रिप्टो जो होती है वो पूरा साल किसी छुट्टी के बगैर चल रही होती है, ये अभी भी चल रही है। ठीक है, ये क्रिप्टो है, बिटकॉइन की है। और बिटकॉइन सुबह से आज पहले नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा है। खैर, ये अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, 653, 657। क्रिप्टो हर वक्त चल रही होती है। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू लिखी आ रही है ऊपर, ठीक है, 194.700, अगर आप अभी गूगल कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक जापानीज येन के अंदर, ये सॉरी, एक पाउंड जो है, जो पाउंड जिसका वर्ड पहले लिखा हुआ है, एक पाउंड अगर आप, एक पाउंड के अगर आप जापानीज येन खरीदना चाहें तो आपको 194.700 जापानीज येन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये, और जैसे कि हमारा अगर डॉलर, हमारा अगर पाकिस्तानी रुपया भी यहाँ पे ट्रेड होता तो उस टाइम इसकी वैल्यू होती 270 समथिंग। ठीक है, यानी $1 के अंदर हमारे जो रुपया है वो आ जाता है कितना, 270 रुपये आ जाते हैं हमारे एक एक यूएस डॉलर के अंदर। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जो है आप लोगों को उस दिन नहीं दिखाई थी, मैं वो कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वो जो है कहीं और दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ आपको लेके कैंडल्स के ऊपर। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था रेड कैंडल का मतलब है सेल होना। ठीक है, रेड कैंडल जब होती है तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जा रही है, सेल हो रही है, सेलिंग हो रही है। और ग्रीन कैंडल जब बन रही होती है इसका मतलब है कि बाय हो रही है, मार्केट में इस मेटल की या जो भी करेंसी है उसकी प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, आप अपने पास लिखें जरूर, इस बात को मस्त लिखें। वैसे ही थी बिलाल भाई जो है वो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी उन्होंने कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो गूगल ड्राइव पे चढ़ाएं या कहीं भी उसको लगाएं तो वो लिंक दे दें, ताकि बाकी भी अगर किसी का मिस हो गया कुछ बाद में देखना चाहे वो उसको कर दे। अच्छा है, कोई एक बंदा रिकॉर्ड जरूर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सही है, ठीक है, मैं लेटर ऑन कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ और लिंक शेयर कर दूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जो है आप अपना राइट हैंड देखें, लेफ्ट हैंड, कोई भी अपना हाथ देखें। ठीक है, अपना हाथ देखें। अपने हाथ के अंदर आप छोटी उंगली और अंगूठा, इसको छोड़ दें। सेंटर की 3 उंगलियां आप अपने जो है ना वो देखें। ठीक हो गया, सेंटर की 3 उंगलियां लेके उसका जो डायरेक्शन है वो जमीन की तरफ कर दें, फर्श की तरफ कर दें। ठीक है, अगर आप उसको फर्श की तरफ करेंगे ना तो मैं आपको चलें ये बताता हूँ, ये है आपकी, ये रेड वाली, ये वाली जो है ये आपकी सेकंड फिंगर। ये जो रेड वाली है ये है आपकी मिडिल फिंगर। और ये जो ब्लू वाली है, 1 2 3, ये है आपकी फोर्थ फिंगर। ठीक है, अब अपने हाथ पे भी देखें, आपके हाथ में सबसे जो मिडिल फिंगर है वो जमीन की तरफ सबसे नीचे वो है। ठीक है, ये जो आपकी मिडिल वाली फिंगर है वो, क्योंकि इन दोनों से लंबी है नीचे की तरफ, तो
इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्विंग लो का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्विंग लो यानी आपकी जो मिडिल वाली फिंगर बाकी दोनों से नीचे की तरफ लंबी है, वो आपका स्विंग लो का पॉइंट है, स्विंग लो। ठीक है, और एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका क्या होगा, मैं इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखाता हूँ। अब अपने हाथ की डायरेक्शन को छत की तरफ कर लें, उन्हीं 3 फिंगर्स को, वही सेम 3 फिंगर्स आप छत की तरफ कर लें। ठीक है, सेम। ये हो गई आपकी, कहते हैं, ब्लू वाली फिंगर। ये हो गई आपकी मिडिल वाली फिंगर, रेड वाली। और ये आपकी हो गई सेकंड फिंगर, ग्रीन इन कलर। ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वो स्विंग लो था, तो ये क्या हो जाएगा, स्विंग हाई। ये ये स्विंग लो है, ठीक है, सकते हैं ये वाला। मैं बाकियों को उड़ाता हूँ आपको, ताकि दिखा सकूं। ये देखें, अब ये जिसमें मैंने स्विंग लो लिखा है, ये वाली, ये आपकी अब मिडल फिंगर, इसके इस तरफ वाली फिंगर भी इससे छोटी है नीचे की तरफ, ये इसलिए स्विंग लो बनता है। और ये वाली जो है, इसमें देखें, इसके इस साइड भी इससे छोटी है और इससे इस साइड भी इससे छोटी है, इसको हम बोलेंगे स्विंग हाई। ठीक है, मैं एक चीज आपको इसको क्लियर करके फर्दर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अब मैंने जो निकाला उस नजर आ रहा है सबको। यस यस। अ, ये नजर आ रहा है, जी जी आ रहा है। ये इमेज जो मैंने खोला। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अब आप देखें अब फिर अगेन अपना वही वाला सीन करें। अपने हाथ की 3 जो फिंगर्स हैं, अंगूठा और छोटी उंगली को छोड़ के 3 फिंगर्स को छत की तरफ अगर आप करें, तो एग्जैक्ट ये चीज बनेगी। ठीक है, मिडल फिंगर्स ये वाली है, और एक उससे छोटी, और दूसरी भी जाहिर बात है इस वाली से छोटी होगी। ठीक है, ये स्विंग हाई है, और यहाँ देखें, ये स्विंग लो है, ये वाला पॉइंट। अब अपने हाथ को नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दें, ये फिंगर, ये वाली कैंडल इससे छोटी है, और ये वाली कैंडल भी इससे छोटी है। इसे हम कहते हैं स्विंग लो, और ये है स्विंग हाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, दुनिया में जितनी भी मर्जी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, उन सब में जो सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो स्विंग हाई और स्विंग लो होता ही होता है। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो का समझना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो फॉरेक्स की मार्केट है, उसमें इन 2 चीजों का ही आगे सारा रोल जो है वो चलेगा। ठीक है, इसके बगैर आगे काम नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है अच्छा जी, हम वापस आ गए चार्ट के ऊपर। ओके, अच्छा, अब यही जो चीज है ना, अब ये स्विंग क्या है हमारे पास, ये है स्विंग हाई। मैंने लिखा हुआ है ये साथ स्विंग हाई, और ये है स्विंग लो। ठीक है, अगर आप, अच्छा एक बात, अगर आप लोगों को स्क्रीन छोटी है ना, आपके पास लैपटॉप है, कोई ले रहा है, तो ये जो है ना माउस वाला स्पॉट, इसको थोड़ा सा फिंगर्स को वो करें, ओपन करें इसके ऊपर जाके, तो ये आपके पास स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
मेरे पास से फुल स्क्रीन है। अच्छा, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे यही काम आएंगे हम लोगों के। ठीक है। और मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपके सामने ही है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये भी स्विंग लो है। ठीक है, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये भी स्विंग लो है। जिस पे रखा ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। ठीक है। तो ये इसके आसपास क्या है, दोनों इससे छोटी हैं। और स्विंग हाई की अगर बात करें, ये स्विंग हाई है, इसके आसपास दोनों इससे छोटी हैं। ये भी स्विंग हाई है, इसके आसपास दोनों इससे छोटी हैं। ये भी स्विंग हाई है, इसके आसपास दोनों इससे छोटी हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे। ठीक है। ये होता है हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो। क्लियर है? ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्लियर है सबको? इसमें कोई इस मसला तो नहीं है इस चीज में। बड़ा सिंपल सी चीज है समझने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, मैं दोबारा बताता हूँ बीच में। ओके सबको इसका मतलब है? इसमें ग्रीन ओके, या रेड ठीक को हो गया। कंसिडर, मिडिल फिंगर कंसिडर किया जाता है या किसी एक को, ये दोनों को कर सकती हैं? मिडल 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 मिडल, मैंने इसलिए बोला कि आपकी जो सेकंड, आपने अंगूठा और छोटी फिंगर है उसको छोड़ दें, सेंटर की तीन उंगलियां लें, और जो मिड वाली फिंगर है वही स्विंग हाई या स्विंग लो होगी। यानी आपने हम जब ग्रीन भी फिंगर को स्विंग लो और देखें स्विंग या हाई रेड को, देखना है दोनों के इस ऊपर ये तरफ, अप्लाई कर सकती हैं? दोनों के ऊपर ये अप्लाई कर सकती हैं? जो मर्जी हो जाए, नहीं नहीं वो ओके। कोई इशू नहीं, पावे रेड ओके। हो, ओके। बेशक ओके। रेड हो, बेशक ग्रीन हो, उस ओके। चीज का, जैसे मिसाल के तौर पे ना, अब ये ग्रीन है, ठीक है, ये भी ग्रीन है, लेकिन इधर देखें, ये वाली, अब ये रेड है, लेकिन इसके पॉइंट ये है कि दोनों साइडों से ये इन दोनों से आसपास से बड़ी है, तो ये स्विंग हाई है। ठीक है, पावे वो रेड है पावे वो ग्रीन है, ये चीज मैटर नहीं करेगी। ठीक है। और सेम गोज फॉर स्विंग लो के लिए भी ऐसा ही है। स्विंग लो नीचे रेड है या ग्रीन है, जैसे यहाँ ग्रीन है स्विंग लो वाली कैंडल, यहाँ पे हम आए तो इधर आपकी यही सेम कैंडल क्या है, ये रेड है, दोनों से शॉर्ट है। ठीक है। स्विंग लो और स्विंग हाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा फर्दर जो है पहले थोड़ी चीज़ों को क्लियर कर दूं। पहले एकदम चार्ट पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि बिल्कुल मिक्सअप ही ना हो जाए आप लोगों का। पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मार्केट मूव क्यों करती है, कैसे मूव करती है और किस तरह मूव करती है। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, ये है वेबसाइट, इसका नाम है www.forexfactory.com। ठीक है। इसके ऊपर ऑप्शन है कैलेंडर की। ठीक है, ये है इकोनॉमिक कैलेंडर, ये सेंटर पे क्लिक करें ना तो कैलेंडर खुल जाता है। ठीक है, यहाँ डेट आ रही होती है कि आप किस डेट की कोई भी चीज़ देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको 1 अक्टूबर पे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब 1 अक्टूबर को अगर आप आए तो आपको पता चलेगा कि 1 अक्टूबर को क्या सीन है हमारे पास जो है। ये अच्छा, ये टाइम मैंने अपना इस पे किया हुआ है, सेट किया हुआ है। इस पे आप टाइम जो मर्जी सेट कर रहे हैं, मैंने पाकिस्तान में टाइम सेट किया हुआ है। मेरे पास 9:54 है, यहाँ भी 9:54 है, और ये जो टाइम लिखा आ रहा है ये भी मेरे हिसाब का ही टाइम लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें 1:10। 1 अक्टूबर जो गुजर चुका है, ठीक है, 1 अक्टूबर को हमारे रात के 1:10 पे करेंसी कौन सी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और इम्पैक्ट है ये, अच्छा ये तीन इम्पैक्ट होते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, एक येलो है, एक ऑरेंज है, होता है असर कितना है। ठीक है, इस ये जो न्यूज़ आ रही है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी कंट्री के अंदर कोई बात हो रही है, ठीक है, जैसे उनका हमारे रात के 1:10 पर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जो बैंक है उनका,
मेन बैंक उसका कोई मेंबर जो है वो स्पीच कर रहा है। अब मेन बैंक जैसे हमारे स्टेट पाकिस्तान में स्टेट बैंक का चेयरमैन जब स्पीच करेगा, वो बताएगा कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इकॉनमी अच्छी है बुरी है जो मर्जी है। उसका बड़ा ताल्लुक हमारे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहा होता है कि ठीक है, अगर वो अच्छी बात करे कि हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी है, हमारा सही डायरेक्शन में चल रहा है सारा कुछ, तो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी एकदम पावरफुल वे में ऊपर जाती है। ठीक है। फिर जब हमारे मुल्क में कोई ये एहतजाज होते हैं, रोड्स बंद होती हैं, कोई जो भी कुछ कुछ भी हंगामा होता है, तो भी हमारी करेंसी डाउन होती है। सेम इज द केस, हर कंट्री में यही होता है। 2 बजे न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो इम्पैक्ट है जो न्यूजीलैंड की करेंसी का पेयर फॉरेक्स में है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर अच्छी रिपोर्ट आएगी तो उससे फायदा होगा, उसकी करेंसी, न्यूजीलैंड की करेंसी स्ट्रांग होगी। ये आगे लिखा आ रहा होता है। ठीक है। अगर ग्रीन लिखा है ना, ये देखें 2.5 लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब है कि जेपीवाई जो है आपकी करेंसी, जापानीज येन, वो स्ट्रांग होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हम ट्रेडिंग व्यू खोल लिया और बस उसको देख के ट्रेड करनी शुरू कर दी। आपने साथ देखना है कि किसी जिस पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हो, जिस करेंसी को आप बाय सेल करना चाह रहे हो, उसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आनी आज के दिन में। ठीक है। कोई ऐसा मसला मसाइल तो नहीं है। जैसा कि अब हमारे दिन, चलो ये इस टाइम तो हम सो रहे हैं सारे, ये तो टाइम ही ऐसा है, रात 4 बजे 6, इस टाइम हम काम ही नहीं करते। हमारे दिन के 2 बजे अब ये रेड इम्पैक्ट है। रेड इम्पैक्ट का मतलब होता है कि ये पूरी करेंसी को हिला के रख देगा। ये जो न्यूज़ आएगी ना, कोर सीपीआई ठीक है, कोर सीपीआई यूरो यूएसडी का डाटा है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको बताएंगे कि जो भी उनकी करेंसी का हिसाब किताब है। ठीक है। जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर, यानी कि वहाँ के जो लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं यूरोप के, उनको उसकी प्राइस एस्टिमेटेड क्या है, महंगाई की शरह, ऑलमोस्ट इन्फ्लेमेशन रेट, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर ये चीज़ निकलती है, ये डाटा निकलता है। तो जो उन्होंने फोरकास्ट किया था, ये लिखा हुआ है फोरकास्ट, फोरकास्ट था 2.7, तो रिजल्ट भी आया 2.7, सेम रिजल्ट आया। इसका मतलब है ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो जहां मार्केट चल रही थी यूरो की मार्केट, वहां पे ही चलती रहेगी, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। सेकंड डाटा आया, उसमें भी सेम टू सेम ये चीज़, जितना उनकी एक्सपेक्टेशन थी वही एक्सपेक्टेशन आई, तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 7 बजे, हमारे 7 बजे, और हमारे जब 7 बजते हैं शाम के, एक्चुअल मैंने आपको 3 जोन बताए थे, मैं दोबारा भी रिपीट भी करता हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास लाजमी इस चीज़ को, अब मैं जो बताना इसके बाद बताऊंगा। हमारे 7 बजे, और उस वक्त अमेरिका में जो है वो सुबह के 10 बज रहे होते हैं। ठीक है। उनकी सुबह होती है, तो वहां पे डाटा आता है सबसे पहले, मतलब ये किस दिन की बात है, 2 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर की बात है। डाटा आया है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये भी सेम वही चीज़ है कि आवाम को जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं उसमें वो ठीक है, उसमें टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, लोग खरीद पा रहे हैं नहीं खरीद पा रहे, ज़ाया हो रही हैं चीज़ें। ठीक है। तो इसकी इनकी एक्सपेक्टेशन थी 47.6, लेकिन रिजल्ट आया एक्सपेक्टेशन से कम। ठीक है। इसका मतलब है कि डॉलर को क्या होना चाहिए, डॉलर को वीक होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट सामने आए हैं। उसी वक्त एक और सेकंड डाटा आता है हमारे पास यूएसडी का ही, जॉल्ट्स। बस ये लास्ट है, इसके बाद वापस चार्ट पे चलते हैं, समझ आ जाएगी आपको इतनी सी चीज से। 7 बजे एक डाटा आता है, पूरे मंथ का एक डाटा आता है कि जी यूएस गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, जॉब ओपनिंग इनका, उम्मीद थी यूएस गवर्नमेंट को कि हम 7.64 मिलियंस जॉब नई क्रिएट करेंगे। ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि 7.64 मिलियन के बजाय 8.04 मिलियन जॉब्स ओपन हुई, यानी 5 लाख जॉब्स एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि अमेरिका में हर बंदे के पास जॉब है।
बहुत कम लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। इतनी ज़्यादा जॉब्स गवर्नमेंट ने दे दी हैं कि खाली सीटें बच गई हैं। ठीक है, तकरीबन 4-5 लाख एक्स्ट्रा सीटें बच गई हैं। इतनी ज़्यादा जॉब्स आ गई हैं यूएसए में। तो इसका मतलब है कि लोग बहुत खुशहाल हैं, इकॉनमी बहुत अच्छी है, इससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो न्यूज़ है, और ये एक दिन नहीं होता, ये अगर मैं बुध को लेके आऊँ 2 अक्टूबर, तो भी आपको यही यूएसडी की कितने बजे है, 5:15 फिर न्यूज़ आई है कोई, और यहाँ लिखा आ रहा है चाइना में बैंक हॉलीडे था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं दिन में 2 दफ़ा लाजमी इस चार्ट को ओपन करके देखता हूँ कि अभी मैं काम करने लगा हूँ, कोई डाटा तो नहीं आना। कोई न्यूज़ आने वाली हो तो हम उस वक्त फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं, मार्केट में काम नहीं करते, कुछ भी सेल या बाय नहीं करते, कि हमें पता नहीं होता कि किस किस्म का डाटा आ जाए और वो मार्केट को एकदम ऊपर ले जाए या एकदम मार्केट को नीचे ले जाए। इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं देखते। ठीक है, ये मुझे बता दें कि ये जो पॉइंट है सारा, हाउ मार्केट मूव्स, ये पॉइंट है मार्केट मूव कैसे करती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट, कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट चलती है एक दूसरे के। सेकंड मैंने आपको बताया है कि मार्केट कैसे मूव करती है, हमारा जो है वो क्या होता है, एक तो इंटरेस्ट रेट, और सेकंड ये न्यूज़ के थ्रू पता चलती है। अच्छा, क्वेश्चन है ऐसे शाम का कि हमें कैसे पता चलेगा न्यूज़ कैसे आती है। चलें, बहुत अच्छी बात है, मैं वो ये भी दिखाता हूँ कि न्यूज़ का हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, न्यूज़ का हमें ऐसे पता चलता है, बड़ा सिंपल सा है। ये मैं टुडे पे क्लिक करता हूँ। अब कल है 14 तारीख, मैं इधर मंडे पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, बल ठीक है, ये मंडे, अब मंडे अभी आया नहीं है, कल है। हमारे पास ऑलरेडी आ गए कि कल क्या क्या होने वाला है। कल न्यूजीलैंड में हमारे रात के 1:15 न्यूजीलैंड की न्यूज़ आएगी। कल जापान में छुट्टी है, आई डोंट नो किस चीज़ की छुट्टी है और क्यों छुट्टी है। जापानीज बैंक विल क्लोज ऑब्जर्व हेल्थ स्पोर्ट डे। ठीक है, कल जापान में हेल्थ स्पोर्ट डे है, कल जब जापानीज मार्केट क्लोज होगी। उसके बाद आपके पास जो है हमारे सुबह 11:15 बजे CHF स्विट्जरलैंड की कोई न्यूज़ है, पर ये येलो फोल्डर है, इनका इतना असर नहीं होता मार्केट पे। कल मार्केट बहुत ही स्लो मूव करेगी क्योंकि दुनिया पूरी को डॉलर कंट्रोल करता है, और कल अमेरिका में छुट्टी है। ठीक है, कल अमेरिका में किस बात की छुट्टी है जी, कल अमेरिका में छुट्टी है, यूएस बैंक विल ऑब्जर्व ऑब्जर्वेंस ऑफ कोलंबस डे। कल अमेरिका पूरे में छुट्टी है क्योंकि कल कोलंबस डे है, जिसने आई थिंक अमेरिका डिस्कवर किया था, मेरे ख्याल है वही कोलंबस था। उस तो उसकी खुशी में कल छुट्टी है अमेरिका में। तो कल पूरी दुनिया को डॉलर कंट्रोल करता है, और जो कंट्रोल करने वाला है वही, उसके बैंक और सब कुछ बंद है। तो इसका मतलब है कि कल के दिन पूरी मार्केट बहुत ही स्लो मूवमेंट में रहेगी, कोई मेजर मूव कल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका आंसर कि किस तरह हमें पता चलता है। ये 14 है, मैं 15 तारीख पे क्लिक करूँ यहाँ से, तो 15 तारीख को क्या क्या होगा वो सारा कुछ भी हमारे सामने आ गया विद टाइम, कि कितने बजे किस कंट्री का कोई डाटा आना है। ये 7 कंट्री का भी लिखा हुआ है, कैड मनी कनाडा का डाटा आना है। तो ये आपके पास अगले पूरे 2 हफ्तों का डाटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है कि, और ये अंग्रेज है, जो टाइम यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये 5:15 बजे, फॉर एग्जाम्पल 17 अक्टूबर को 5:15 बजे यूरो की न्यूज़ आएगी, तो एग्जैक्ट 5:15 से 1 सेकंड ना ऊपर ना 1 सेकंड नीचे, एग्जैक्ट 5:15 बजे यहाँ पे न्यूज़ रिलीज हो जाएगी। पाकिस्तान की तरह नहीं बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो जी, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ एग्जैक्ट जो है वो टाइम के ऊपर चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं। तो हमें इस तरह पता चलता है कि मार्केट कैसे, अ, हमें मार्केट में काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि मार्केट के अंदर अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब दो चीज़ें जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। पहली बात मैंने बताई थी जोन। ठीक है, वर्किंग जोन। पहला वर्किंग जोन हमारे पास होता है एशिया। अपने पास अभी लिख लें आप लोग कि जो एशिया है वो, उसकी जो वर्किंग का टाइम होता है, एशिया उसके ऊपर लिखेगा एशिया, एशिया मार्केट। ठीक है, एशिया मार्केट जो है या एशियन टाइम जो है वो होता है हमारे पास, हमारे सुबह 5 बजे से लेके हमारे सुबह 8 बजे तक। ठीक है, 5 बजे से 8 बजे तक टाइम होता है एशिया का। उसके बाद हमारे 11 बजे से हमारे 2 बजे तक टाइम होता है लंदन का।
लंदन जोन, लंदन ओपनिंग या लंदन जोन कहते हैं उसको। ठीक है। और तीसरा टाइम है हमारे शाम 7 से लेके रात 11 बजे तक। मोस्ट प्रोबेबली 10:30 बजे तक आप लिखने चले। हमारे शाम 7 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक, ये जो होता है इसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम। ये 3 टाइम है काम करने के, इसमें आपको अच्छी मूवमेंट मिलती है, अच्छा काम करने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक ही जगह फंस जाए, रिपीट मूव ही कर ना दें करे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं ट्रेड का प्रॉफिट। रिपीट कर दें, जी। मैं असल रिपीट कर दें, मैं अपने टाइम जोन के हिसाब से कन्वर्जन कर रहा था तो थोड़ा सा मिक्स हो गया। अच्छा। आप एक काम करना, पाकिस्तान के हिसाब से लिख लें, फिर बाद में कन्वर्ट कर ठीक है, लीजिएगा, मैं दोबारा ठीक है, बताता हूँ। ठीक है। एशिया जो है वो हमारे पाकिस्तान के 5 बजे से 8 बजे तक। ठीक है। साथ लिख दें पीक, जी कराची जी, टाइम ठीक है, -5 जो भी होता ठीक है। है। ठीक है, 5 से लेके 8 बजे तक। फिर लंदन टाइम है हमारे पाकिस्तान के सुबह 11 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक। ओके। और जो तीसरा है वो है न्यूयॉर्क टाइम, जो कि है हमारे 7 बजे से लेके, शाम के 7 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक। ठीक है, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के ये 3 जोन्स होते हैं हमारे। ठीक हो गया। जी, इन तीनों में ही काम करना चाहिए, इनके अलावा बिला वजह मार्केट में नहीं बैठे रहना चाहिए। इस तीन में ही काम करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। सबसे प्रेफरेबल यही होते हैं। ठीक है। ओके जी। क्लियर है, आगे चलें। यस श्योर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाता हूँ। पहले चार्ट पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें जी। ये वाली कैंडल है नंबर 1, ये नंबर 2, और ये कैंडल है नंबर 3। 1 2 3। अब पहली और तीसरी कैंडल आपस में जुड़ी भी नहीं है। पहली और तीसरी के दरमियान में एक गैप है, ये यहां से लेके यहां तक। ऐसा ही है, देख लें, ये जो ग्रीन है मैं इसको बोल के रेड करता हूँ। ये गैप है पहली और तीसरी के दरमियान में, ये पहली, दूसरी और तीसरी, इन दोनों के दरमियान गैप है, इनके सेंटर में एक ही कैंडल है, लेकिन ये आपस में नहीं जुड़ी हुई। ये आपस में कनेक्ट नहीं है, ये आपस में छुटी हुई है। ठीक है। ये जो गैप है ना, इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, मैं लिख देता हूं यहां पे आसानी के लिए। फेयर वैल्यू गैप, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में FVG भी कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में फेयर वैल्यू गैप का भी नाम देते हैं। फेयर वैल्यू गैप। समझ आ गई बात सबको कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? पहली और तीसरी जब आपस में कनेक्ट नहीं होती कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मैं एक चीज आपको और दिखा दूं। जी, आज शाम सही लिखा है आपने। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ इसकी, गैप की। ओहो, गलत तस्वीर है।
सबको नजर आ रहा है? ये आपके सामने दोबारा क्लियर इमेज भी है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, ये नजर आया फेयर वैल्यू गैप। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, कोई भी पहली ले लें, कहीं भी आप चार्ट के अंदर आपको पहली और तीसरी के दरमियान अगर आपस में पहली और तीसरी जुड़ी भी नहीं है, इसका मतलब है मार्केट के अंदर गैप है। मार्केट दोबारा इस गैप को लेने आएगी। ये इस बात की क्या है, एक काम करने का बड़ा एक अच्छा सीन होता है। जैसे मैं आपको ये दिखा दूं, जब मार्केट यहां से नीचे आ रही थी, ग्रीन कैंडल बनी, रेड बनी, फिर रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड बनी, और फिर रेड बनी, और फिर नीचे चलेगी मार्केट। अब मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, नजर आ रहा है हमें मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि मार्केट एक गैप क्रिएट करती हुई जा रही है। पहली और तीसरी आपस में कनेक्ट नहीं है। यहां भी पहली और तीसरी आपस में कनेक्ट नहीं है। ये वाली पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आपस में कनेक्टेड नहीं हुई हुई। लेकिन इस वाले गैप को साथ ही इस कैंडल ने क्या कर दिया, इसने आगे कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला गैप क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, एग्जैक्ट आप देखें ये जो गैप छोड़ के आई थी मार्केट, इस गैप के अंदर गई, इस कैंडल को टच नहीं हुआ हुआ था, दोबारा प्राइस ने इस नहीं किया, टच किया, और यहां से मार्केट एकदम कितना नीचे क्लैप्स कर गई। ठीक है, फिर ये जब ऊपर गई ले, फिर यही सीन बना। इसमें ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, इनके दरमियान फिर एक छोटा सा गैप और आ गया, ये वाला। पहली, दूसरी, तीसरी, ये भी जुड़ी हुई नहीं थी आपस में। पहली और तीसरी के दरमियान में सिर्फ एक ही कैंडल थी, आपस में ये कनेक्टेड नहीं थी। यहां मार्केट फिर नीचे गई, अच्छा खासा रिवर्स हुई, और इसी गैप को फिल करके मार्केट पहले से भी ज्यादा नीचे चली गई। ठीक है, फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको आगे भी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये गैप है। गैप बना, एक, दो, तीन, ये पहली, दूसरी, तीसरी, गैप आ गया। चौथी, पांचवी, छठी कैंडल ने पूरा गैप खत्म किया, इसको जाके टच किया, और मार्केट फिर नीचे गिर गई। मार्केट दोबारा नीचे कोलैप्स कर गई। ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये जो गैप्स हैं इन्हें हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। क्लियर है सबको फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं? मैं आपको ये जो इमेजेस हैं दोनों, मैं अभी आपको स्विंग लो वाला और स्विंग हाई वाला इमेज भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो मैंने दोनों अभी आपको दिखाए हैं। दोनों इमेज सेंड कर दूंगा, दोनों के नीचे लिखा हुआ है, मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। दोनों के नीचे क्लियर कट लिखा हुआ है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, पहली और तीसरी के दरमियान, पहली और तीसरी के दरमियान। और दूसरी जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, शायद मैंने वो बंद कर दी है, चलिए वो मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। आपने किल जोन जो आपको बताए हैं वो याद रखने हैं, जो जोन काम करने वाले हैं वो आपने याद रखने हैं।